चलिए, कौन पढ़ने वाला है भाई? हाथ ही बढ़ेगा। तो हम लोगों ने जब 12 तक कर दिया था, हाँ जी, 13 से पढ़ते हैं। ओम वो तो दोनों साथ साथ ही थे। 13वां तो उसी के साथ था, 12वें के साथ। चलो एनीवे गो अहेड। चलो पढ़ लेते हैं। इसमें काफी गूढ़ बातें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें हर जगह थोड़ा रुक रुक के चलें, प्रकाश डालते चलें। चलिए, जैसी आपकी इच्छा। हाँ नहीं, वैसे जो शब्दों का के हिसाब से समझ में आता है, लेकिन वो गूढ़ बात जो होती है ना उसके पीछे, उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे पिछली बार किया था हम लोगों ने 9 और 10 में, 10-11 में। ठीक है, चलिए। ओम इति अक्षा का अक्षरम ब्रह्म व्यवहार व्यवहार माम अनुस्मरण यह प्रयाति तय जन्म देहम स याति परमागतिम। The one syllable Brahman Om, uttering, contemplating on me, dying, giving up the body, he reaches the supreme goal. Verse 14, Ananya Cheta Satatam, Yo Ma Smriti Nityasha, Tasyaham Sulabha Partha, Nitya Yuktasya Yogina. With a one-pointed mind, one who remembers me continually, for him I am easily attained, O Arjuna, for that disciplined yogi. माम उपेत्य पुनर्जन्म, वर्स 15, दुख खालय अमा शाश्वतम नान उपवंती महात्मना सम सिद्धिम परमागता. Having reached me, rebirth, the abode of suffering, impermanent, the wise will not undergo, having reached supreme perfection. Verse 16, A Brahma Bhuvanal Loka Punar avartino Arjuna Mam upetya tu kaunteya Punarjanama na vidyate. The worlds up to the highest heaven are places of rebirth, O Arjuna. But having reached me, O Arjuna, there is no rebirth. Verse 17, Sahastra yuga paryantam ahayard brahmano vidu ratrim yugasa sahasratam te ahoratri vidojana. Lasting 1,000 eons is one day of Brahmaji. Thus they know one night lasts 1,000 eons. They aho, according to those who understand day and night. Avektad vekta sarva prabho anta haragame ratragame praliyante tatraiva vav vyakta sangake. From the unmanifest, all manifestations arise when day begins. When night begins, they all disappear into that called unmanifest. यहीं पर रुकते हैं. ठीक है जी। चलिए, 13वें से ही यहाँ पे ओम की बात फिर की है, पर आई थिंक डिफरेंट वे में हम लोगों ने पहले इसके ऊपर बात की थी. लेकिन यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि यूजिंग ओम एंड कंटेम्पलेटिंग ऑन मी. फिर वो एकदम से उस पर आता है डाइंग, गिविंग अप द बॉडी. ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि गैप है इसमें. भाई अशोक, तो ये
यहाँ पे भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? ये ओम वर्ड को क्या ध्यान करते हुए फोकस ऑन मी, एंड ऐसा करते हुए ये when the person goes away, he reaches the supreme goal. लेकिन हम लोगों ने ओम के बारे में जो पहले बात की थी तो क्रिएटर सस्टेनर डिस्ट्रॉयर वाली एस्पेक्ट में बात की थी ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो? अपने प्रभात जी तो सीधा प्रोसीजर बताया है उन्होंने कि भाई जो ओम को उच्चारण करता रहेगा, ब्रह्मा को निर्गुण को मुझे सोचता रहेगा, वो मुझे मिल जाएगा। इसे प्रोसीजर ओम के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ था, आप थोड़ा याद करें। आपने वो 3 बातें तो बताई कि वो क्रिएटर सस्टेनर डिस्ट्रॉयर, बट उसके अलावा भी कई बातें हुई थी, थोड़ा सा याद करें। हमारा ध्यान हमेशा मैनिफेस्टेड की तरफ जाता है। नेचुरल है ना, ये जो भी मैनिफेस्टेड है, जो प्रकृति में आ चुका है, सृष्टि में जो आ चुका है, वो हमारा ध्यान जो है वो आकर्षित करता है। माइंड हमारा जो है, मन बुद्धि, वो इन्हीं चीजों में लगी रहती है। इसलिए जब हम ओम की भी परिभाषा करते हैं तो हम उसमें मैनिफेस्टेशन की तरफ ही पार्ट को ही देख पाते हैं, ध्यान उधर चला जाता है। मगर जब ओम जो शब्द है, अब ओम के ऊपर तो खैर काफी लंबा डिस्कशन हो सकता है, बट अगर आप ओम शब्द को ही देखें तो कोई भी शब्द जब उच्चारण होता है तो उसके नीचे एक बेस होता है। उस बेस को साइलेंस बोलते हैं। कोई भी शब्द का जब उच्चारण होगा तो उसका जो बेस होगा वो शांति होगा ना, मौन होगा ना। शब्द जो है जब वो क्रिएट होगा तो उसको क्रिएट होने से पहले उसका मौन होना आवश्यक है ना। मौन के ऊपर क्रिएट होता है ना। तो ओम अगर रिप्रेजेंट करता है ना सृष्टि को, तो बिफोर ओम जो है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रह्म को। जो सृष्टि है वो बनी है अगर, तो उसके जो नीचे बेस है वो शांति का है, वो मौन का है, जो सृष्टि के ना होने का जो 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 भी समय है वो। Means when it was when the srishti was unmanifested. जब भी आप कोई भी अभी बात भी करते हैं तो बात करने के बेस उसके नीचे तो शांति है ना। शांति इसके बाद ही बात होती है ना। ओम की तरफ हम जब भी ध्यान देते हैं तो हम कहते हैं ओम का उच्चारण करो। ओम का उच्चारण जो है वो आपका सृष्टि की तरफ ध्यान ले जाता है। तो ब्रह्म का वो स्वरूप है, वो जो सृष्टि के अंदर कन्वर्ट होके सामने आ रहा है। मगर जब आप एक ओम और दूसरे ओम के बीच की जो शांति है, I think Harsh, you mean mourn. मौन, I think it's a confusion. I think you mean mourn. जो मौन, साइलेंस है बीच में। एग्जैक्टली साइलेंस। शांति पे थोड़ा सा डिफरेंट भी आता है। हाँ ठीक है। तो जो उसके बीच का जो मौन है वो मौन रिप्रेजेंट करता है ब्रह्म को। जब आप ओम के ऊपर, ओम का अगर आप सारा दिन उच्चारण करते रहें तो आपका ध्यान हमेशा सृष्टि की तरफ ही रहने वाला है, मैनिफेस्टेशन की तरफ ही रहने वाला है।
एक ओम और दूसरे ओम के बीच के मौन की तरफ जब ध्यान जाता है तब आपका ध्यान ब्रह्म की तरफ जाता है। ओम का जो ओम के ऊपर जब आप मेडिटेट करते हैं तो ये आपको रखना चाहिए ध्यान में कि आप ओम की जगह ओम और ओम के बीच के जो समय के अंदर जो जो साइलेंस है उसके ऊपर मेडिटेट करें। क्योंकि ओम ही शब्द एक ऐसा है जो दोनों तरफ पॉइंट कर सकता है। मतलब सृष्टि में भी और ब्रह्मन में भी। हाँ, बट आपका ध्यान कहाँ जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रिजल्ट कहाँ आने वाला है। कई बार देखा है मैंने कि मौन ये अपना ओम के ऊपर जो चैंटिंग भी करते हैं तो वो बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं। एक ओम और दूसरे ओम के बीच का जो समय है उसको बहुत छोटा कर देते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप एक ओम और दूसरे ओम के बीच की जो मौन है, मैं शांति वर्ड बार बार मुंह में आता है बट मौन की बात है, साइलेंस की, वो जितना आप थोड़ा सा लंबा करते हैं उतने आपको उसका अनुभव अच्छा होता हमारे यहाँ एक बार आश्रम में जो है ओम के ऊपर मेडिटेशन हुआ था, तो कलेक्टिवली हो रहा था। तो व्हाट स्वामी जी सेड दैट let everybody pronounce ओम at their own pace। उसमें कुछ लोगों का एक साथ हो रहा है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा है, तो बट the entire environment was vibrating with that om। It looked, the experience was very beautiful। अब लेकिन उस समय ये बात तो पता नहीं थी, we need to focus on silence। यहाँ हर्ष को पता है, विष्णु मंदिर है यहाँ एक, जहाँ डॉक्टर दुबे कराते हैं। वो उनकी जो लास्ट ऑफ दी जैसे प्रेयर होने के बाद जब बाद में जो है ना वो उनका प्रोग्राम ही खत्म होने वाला है, तो उसमें वो एक ओम का जैसे उच्चारण होता है, तो उसमें अक्सर 200 एक आदमी तो होते हैं, 200 के बीच तो होते ही हैं। और चूंकि जब वो माइक से कंट्रोल कर रहे हैं वो लंबा लेके चलते हैं, उसके बाद जो है आप जो है ना वो यू गो इन टोटल साइलेंस। 3 रिपीट करें, जो साइलेंस होती है ना, दैट्स गिव द टोटली पीस इन ए सेंस। इसे मतलब कलेक्टिवली जब कर रहे हैं तो आप कहीं भी करो कलेक्टिवली, देन यू गेट दैट थिंग। गो अहेड फर्स्ट। है। ओम को जो जब बोलते हैं तो आपको वो मालूम होगा उसकी टेक्निक क्या है, उसको बोलने की जो जो रियल टेक्निक है कि आप उसको बोलते हैं नीचे से पेट से नीचे से लेके आते हैं, आ करते हैं, ऊ करते हैं और माँ तक ऊपर तक ले जाते हैं उसको। तो ये जो बोलना है ये आपके प्राण को वो हार्मोनाइज करता है, एक्टिवेट करता है। प्राणा जो है आपके, अच्छा इससे पहले मैं आपको थोड़ा और बता दूं इसके बारे में तो थोड़ा आइडिया होगा। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, जैसे हम लोग बिफोर स्टार्टिंग चैंटिंग ऑफ एनी मंत्रा वी से ओम, राइट? या that's the Vedic rule। जिसका कि वो हम मतलब ये है कि if you don't pronounce any mantra properly then om takes care of it। हाँ, सिंपल एक्सप्लेनेशंस में है तो आप इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं ना। अभी आप सिंपल एक्सप्लेनेशन चलना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बुद्धि पर जोर नहीं पड़ता। नहीं, पहले सिंपल तो समझ में आए, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ तक दौड़ेंगे।
क्योंकि जो पीछे मैं बताऊं, मैं जब कोई ग्रेड 9 में था ना, तो हमारे शास्त्री जब पढ़ा रहे थे तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कह दिया कि वो यू रीड इट एंड ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट। आई थिंक कोई श्लोक था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वन। माय गॉड, आई मेड अ मिस्टेक इन प्रोनाउंसिएशन। Now the whole class that day, शास्त्री जी फर्स्ट हैव टू डू दिस, मेरे लिए माफी मांगी उन्होंने ईश्वर से। और क्लास में उन्होंने उस दिन मुझको तब तो मुझे रह गया कि रिमेम्बर भाई, शुद्ध और संस्कृत का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। तो मतलब लाइक 9th ग्रेड का स्टूडेंट। मैंने कहा भाई ये तो शास्त्री जी को आज काफी काफी मैंने दुखी कर दिया। फिर मैंने नहीं पढ़ी उनकी क्लास में कभी। Anyway, yes. जो ओम बोलते हैं ना, तो लेट मी स्टेप बैक अ लिटिल टू री-पॉइंट टुवर्ड्स प्राण है, और जो प्राण की शक्ति, जो चक्र है, वो कैसे है। तो शायद आपको याद हो, हमने थोड़ा सा बात किया था उसके बारे में कि प्राण जो है वो जब वो फ्री फ्लो करते हैं ना सुषुम्ना नाड़ी में, मूल धारा से लेकर क्राउन तक, ये सहस्रारा तक, तब वो प्राण जो है वो बड़ी हार्मोनी में चलते हैं आपके। और वो जो जिसको यूनिवर्सल प्राण बोलना चाहिए, उस शक्ति के साथ में वो जुड़ जाते हैं। जुड़ जाता है। और बताया था आपको कि 7 चक्र होते हैं। वो जो 7 में से जो मिडिल चक्र है वो हार्ट चक्र होता है, दिल का चक्र, अनहत बोलते हैं उसको। जो बैलेंसिंग का काम करता है बिटवीन अपर हाँ, 3 एंड लोअर 3। तो हार्ट चक्र के नीचे जो है वो सारे चक्र जो सृष्टि के साथ में आपके संबंध को हार्मोनाइज करते हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिसहार्मनी सृष्टि के साथ में आपकी क्रिएट होती है। जैसे जो हार्ट चक्र के इमीडिएटली नीचे जो चक्र है, मणिपुर बोलते हैं उसको, उसका संबंध आपकी आइडेंटिटी से है, भौतिक, ये सांसारिक आइडेंटिटी से। सांसारिक आइडेंटिटी क्या, कि मैं क्या हूं संसार में, मैं क्या चाहता हूं संसार में। तो जब भी कोई भी आपका ऐसा अनुभव होता है जिसमें अब वो आइडेंटिटी आपकी चैलेंज होती है, तो आपको, आप अपसेट होते हैं उसमें, आपकी जो रिलेशनशिप है सृष्टि के साथ वो बिगड़ती है। छोटी सी बात होती है, मान लीजिए कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी बहुत इच्छा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मगर आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो आपकी जो सिचुएशन है, वो आपको वो करने के लिए इजाज़त नहीं देती है, परमिशन नहीं देती, इन द सेंस कि भाई वो पॉसिबल नहीं है आपको करना, किसी ना किसी मजबूरी से, किसी ना किसी कारण से। तो और जैसे अगर आप जब ऐसे होता है तो इमीडिएटली आपको ये फील होता है कि मैं जो मैं करना चाहता हूँ वो हो नहीं रहा, मैं हो कर नहीं नहीं रहा, पा रहा, मेरी सम बाधा आ रही है। बाधा है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। वो आपको बाधा जो कंटिन्यूस रहे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, आप दुखी होना शुरू हो जाते हैं। आपका जो संबंध है सृष्टि के साथ में, आइडेंटिटी का जो संबंध है, वो बिगड़ जाता है। इसी तरह उसके जो नीचे चक्र होता है स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान बहुत सेंसिटिव चक्र है। स्वादिष्ठान जो है वो अभी मैं भौतिक उसमें रूप में बात नहीं कर रहा हूँ, उसका भौतिकता पे क्या असर है, सिर्फ मन के ऊपर बात कर रहा हूँ कि मन के ऊपर क्या असर है। तो अगर आपको किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया आपको, उसका असर आपके स्वादिष्ठान के ऊपर हो जाता है। माइंड में स्वादिष्ठान पे असर होने से कुछ जो नेगेटिव जो इम्प्लीकेशन है उसके, उसमें से एक ये है कि आपकी जो जो सेल्फ एस्टीम जिसको बोलते हैं ना, वो खराब हो जाती, टूट जाती है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है।
ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल है, मगर ये भी सृष्टि से रिलेटेड है। सृष्टि के अंदर आपका जो रिलेशनशिप है, अगर उसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है क्योंकि किसी ने आपको धोखा दिया, और ये बात याद रखें, आप देखा होगा आपने, जिंदगी में कभी भी कोई धोखा देता है, आप सारी जिंदगी भूल नहीं सकते उसको। बोलते नहीं है। और अगर वही धोखा आपके पार्टनर की तरफ से हो या आपके बहुत करीबी के पास से हो, तब आपका मन कितना अशांत होता है, और वो स्वादिष्ठान जो है आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है। तो ये चक्र जो है जैसे जैसे खराब होता है, वैसे वैसे आपके रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाते हैं। जितना रिलेशनशिप अच्छा है उतना ये चक्र अच्छा है। उसके बाद में नीचे आता है, मैं बहुत ब्रीफली बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना ही है हमारे पास। उसके नीचे आता है मूलधारा, जिसको हम पहला चक्र बोलते हैं। मूलधारा जो है वो आपका बेस जो है ना, बेस चक्र जिसको बोलते हैं मूलधारा, उसका संबंध जो है आपकी जो सर्वाइवल का जो आपका जो इंस्टिंक्ट है उसके साथ है। जितने आपके फियर हैं वो आपके मूलधारा को जाके असर करते हैं। तो जब नीचे से जो प्राण जो है कुंडलिनी उसके नीचे बैठी है, तो प्राण जब नीचे से ऊपर चलते हैं तो मूलधारा, मूलधारा के बाद स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर, जाते हुए वो अनहत यानी हार्ट चक्र के ऊपर से निकलते हुए जाते हैं। अब हार्ट चक्र क्या खूबी है, देखिए, जितना आपका भाव अनकंडीशनल लव की तरफ चला जाता है, जितना आप उधर बढ़ते चले जाते हैं, उतना ही आपका मणिपुर जो है आइडेंटिटी वाला, जो स्वादिष्ठान है, एस्टीम वाला, जो ट्रस्ट वाला, और जो मूलधारा है जो आपका सर्वाइवल वाला, वो सारे के सारे स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे जितना जितना आपका हार्ट चक्र स्ट्रांग है, उतना ही नीचे के चक्र स्ट्रांग हो जाते हैं। हार्ट चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस व्यक्ति ने अनकंडीशनल लव की तरफ हार्ट चक्र जो है एक्सपैंड कर लिया है, उसको धोखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आइडेंटिटी की क्वेश्चन से भी फर्क नहीं पड़ता, उसका डर अपने आप खत्म हो जाता है। जब तो पहला यह है कि प्राण जो है, क्योंकि हमारे प्राण जो है जनरली जो कुंडलिनी वाले, ये बात जो कर, प्राण तो शरीर के अंदर चल रहा है हर वक्त, पर जब कुंडलिनी की तरफ से जब प्राण जब ऊपर चलता है चक्रों को चलता हुआ, तो वो अड़ा रह जाता है नीचे के 3 चक्रों के अंदर ही। कुंडलिनी उससे ऊपर जाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एक तो अपने सर्वाइवल के लिए काम करते रहते हैं, दूसरा हम अपने जो रिलेशनशिप है, ट्रस्ट है, उनके उस पर काम करते रहते हैं, और तीसरा हमारी जो आइडेंटिटी है उसको हम बचाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये तीनों उसके अंदर ही हमारा जो जीवन है उसमें व्यतीत हो जाता है। और जो हार्ट है, जो अनकंडीशनल लव वाला है, उसको हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ओम के अंदर जो पहला जो सिलेबल बोला जाता है, वो कहते हैं जितना नीचे से जाके पेट के नीचे की तरफ जाके जाके वहां से उठाओ उसको। वो जो वाइब्रेशन है जो का, जब नीचे से हम उसको उठाते हैं, तो उसमें जो आपकी जो प्राण है वो ये आपके मणिपुर से ऊपर जाना शुरू होते हैं। जब ऊ बोलते हैं हम, ओम करते हैं ना, तो जो नेक्स्ट सिलेबल जब ऊ आता है, वो आपके थ्रोट से आता है, यहाँ से चेस्ट के ऊपर से यहाँ से आता है। तो आपने उस प्राण को नीचे से ऊपर उठाया, वो ऊ तक आया, वहां तक उससे आपने उसको और पुश किया, और माँ करते करते आप ये
फोटो पे आ गया है ना? माँ के ऊपर आपका जो है वो माथे तक चला जाता है एक्चुअली। हम्म, तो ओम करते हैं तो ध्यान जो है आपका, जिसको हम कहते हैं थर्ड आई चक्र जो बोलते हैं इसको, वहां तक जाता है। इस ओम को प्रॉपर बोलने से जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, वो वाइब्रेशंस आपके प्राण को नीचे से उठा करके हार्ट और हार्ट को क्रॉस करके ऊपर ले जाते हैं। इसलिए जब आप ओम को प्रॉपरली बोलते हैं तब आपको ना सिर्फ ओम बोलने का या ओम शब्द का बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है, आपका अपना जो प्राण है वो भी ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि उसने जब सहस्रारा पे पहुंचना है तब आपको कहते हैं डिवाइन एक्सपीरियंस होना है, अनुभव होना है भगवान का। तो ये ओम जब बोला हमने तो हम उसे ऊपर ले गए, अब यहाँ तक तो आ गया। हार्ट से भी ऊपर ले गए ना, थर्ड चक्र। हार्ट से ऊपर हो गया ना वो, हम्म, ऊ के ऊपर आप यहाँ आ गए और माँ पे जाते जाते यहाँ चले जाते हैं। हम्म, अब ओम बोलने के बाद में एक ओम और दूसरे ओम की जो शांति है, मौन है, अशोक में बार बार शांति बोल देता हूँ, जो हाँ, मौन है क्लियर वो आपका सहस्रारा से है। सो जब आपने ओम को अच्छी तरह से प्रोनाउंस करके ओम के ऊपर जब आप कंसंट्रेट करते हैं। ध्यान लगाते हैं तो ओम के साथ साथ ओम के और दूसरे ओम के बीच में जो शांति है, जो मौन है, उसके ऊपर ध्यान लगाने से सहस्रारा तक आपका प्राण जाता है। मगर जब आप जैसे अभी आपने बताया प्रभात कि भाई आप वहाँ पे सब लोग मिल के कर रहे थे और सब लोग ओम बोल रहे थे, तो उसका एक वाइब्रेशन था और बहुत अच्छा लगा। क्या क्या हुआ उसमें, देखिए ये जो ओम का जो अपना पार्ट था, जो वाइब्रेशन था, वो आपको पूरा यहाँ नीचे से हार्मोनाइज करता है, प्राण को ऊपर लेके जाता है। हम्म, हम्म, ये अनुभव ही बहुत अच्छा लगता है। तो आप कहीं से भी शुरू करें अगर ओम की चैंटिंग को या ओम के ऊपर ध्यान को, तो उसका लाभ तो होना ही है। बट यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब आप ओम की चैंटिंग कर रहे हैं तो अब आपको सहस्रारा के ऊपर भी जाना है, अब आपको ब्रह्म के मौन की तरफ भी जाना है। वो मौन से जितना ज्यादा आप लिंक करते हैं, जितना आप उसमें उस स्टेज में रहते हैं, उतना आपका जो लिंक है ब्रह्म के साथ में, जो योग है आपका, वो बढ़ता है। तो जो ओम के ऊपर जो मेडिटेशन है, जो ओम के ऊपर ध्यान लगाना है, ये भी एक कला भी है और एक साइंस भी है। साइंस ज्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि सारा वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इट इज तो एक्चुअली जो भी शब्द बोले जाते हैं, गोइंग बैक टू अशोक के एक्सपीरियंस की बात, उन शब्दों का आपको अगर मतलब नहीं भी पता है तब भी उसका वाइब्रेशन आपको असर करता है। तो इसलिए जो हमारे संस्कृत के जो पंडित हैं, वो शब्द के उच्चारण पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि शब्दोच्चारण जो है वो प्रॉपर वाइब्रेशन, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी उसकी जो है वो क्रिएट कर सकता है। और इन सब के अंदर जो महामंत्र बोला जाता है उसको गायत्री मंत्र बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था एक बार कि गायत्री मंत्र के साथ में तो अनुभव है, तो आपकी जो आपके आसपास की जो फिजिकलिटी है, भौतिकता है, उसको चेंज कर सकता है, इतना उसमें ताकत है। मानसिकता को चेंज कर सकता है मगर भौतिकता को चेंज कर सकता है, ये तो बहुत बड़ी ताकत है ना। मगर वो इसलिए नहीं कि उसका मतलब क्या है, वो इसलिए कि उसके वाइब्रेशन क्या है। बहुत पावरफुल है।
भाई वाइब्रेशन से एनर्जी आ गई ना, अल्टीमेटली आ गई ना, ये सारा जो वाइब्रेशन आपके लिए ठीक है ना। तो प्रभात, आई होप कि दैट नहीं, बहुत बढ़िया। gives you some things to think about. नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। So that's why 13वें के अंदर वो बोल रहे हैं कि जो ओम, ओम का मतलब आप समझ लीजिए, ओम का मतलब 3 सिलेबल नहीं है, चौथा भी है। चौथा क्या है? वो मौन वाला। ओम की जो परिभाषा दी गई है वेदों में, उसमें बोला गया है कि जो कुछ है वो सब ओम है, और उससे पहले जो था वो भी ओम है। ओम है। ये परिभाषा है उसकी। जो फर्स्ट उसकी परिभाषा है वो वेद में, वो उसमें यही बोलता है उसको कि जो कुछ है वो सब ओम है, और जो उससे पहले था वो भी ओम है। इसलिए ओम दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है, भौतिक सृष्टि को और सृष्टि को बनाने वाले, या पहले, सृष्टि से पहले। चलें आगे। हाँ, तो 14 में उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं ना। इट्स ऑल ए कंटिन्यूएशन ऑफ दैट, है हाँ, ना। उसी को बढ़ा रहे हैं आगे। क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट उसका जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ जाते, तो फिर उसके बाद में उसको आगे बढ़ा के बता रहे हैं। And then I am easily attained, oh Arjuna. Once you start focusing. अब यहाँ 14 में फिर से उन्होंने उसको पार्थ नाम से पुकारा है। जस्ट ए रिमाइंडर। पार्थ के 2 मतलब होते हैं ना, एक तो जो पृथा का पुत्र है, पिता का बेटा है। और दूसरा जो होता है जिसकी वेल्थ परा है। प प्लस अर्थ। प होता है परमात्मा, परा। अर्थ होता है वेल्थ। तो जो परमात्मा को या परा को अपनी शक्ति, अपनी वेल्थ समझता है, जब आपका ऐसी मानसिकता जब हो जाती है, तब उसको पार्थ बोलते हैं। तो भगवान उसको कई जगह पर अर्जुन के नाम से, मतलब दूसरे नामों से बुलाते हैं, और कई जगह पे पार्थ बोलते हैं। बट पार्थ भी दो तरीके से बोलते हैं। आप देखोगे जब भी कोई गूढ़ बात होती है ना, तब उसको पार्थ बोलते हैं। मतलब अब आपका जो मन है, जो आपकी बुद्धि है, अब आपको कहाँ फोकस्ड है? वो परा में फोकस्ड है, इसलिए अब आप पार्थ है। गुड़ गुड़ मीनिंग और साधारण मीनिंग के अंदर ये फर्क आ जाता है ना। नित्य युक्त योगिना। नित्य, इटर्नल, हर समय, हर समय। कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली जो युक्त रहता है, कॉन्स्टेंटली युक्त रहने का मतलब ये आपकी अवेयरनेस कॉन्स्टेंटली उस स्टेज में रहती है। उसके लिए ये आसान है। अब लेकिन ये कैसे, जैसे अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम अपनाना चाहें, तो
is going to be challenging. Constantly in that stage, constantly in that with that bhav, right? it is challenging because we try to think कि भाई हमारे जो मन है, जो माइंड है हमारा, वो उसको सोचता रहे हर वक्त। तो इसलिए ये चैलेंजिंग हो जाता है कि मन का नेचर ही नहीं है कि एक जगह पे फोकस करके रख सके। ये आसान तब होता है जब आपकी जो अवेयरनेस है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। See, the difference in the mind and the awareness has to be understood and applied and practiced. मुझे लगता है कि अब हमारा वो समय आ चुका है कि जब हम एक दो मेडिटेशन के सेशन भी करें। नेक्स्ट करते हैं मेडिटेशन का सेशन। थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल ये अनुभव हो जाता है ना, जब अवेयरनेस के एक्सपेंड करने का क्या मतलब है। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन वही आने वाला था, आपने पहले ही कह दिया। थोड़ा थोड़ा कुछ मेडिटेट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ अनुभव हो उसमें अवेयरनेस के एक्सपेंड होने का। हाँ नहीं, और जब मेडिटेट करें तो ओम और जो गायत्री मंत्र की बात हुई है, जैसे वो गायत्री मंत्र पढ़ने से पहले भी ओम 3 बार कहते हैं, या कोई भी मंत्र पढ़ने से पहले कहते हैं ना, लेकिन हम लोग उसको बड़ा सिंप्लीफाई करके, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि समझ लिया है कि अगर कोई गलती हुई उच्चारण में तो ओम जो है उसको निगेट कर देता है, ऐसा समझा है। क्या करता है पता नहीं लेकिन अपने आप को एक पीसफुलनेस का अनुभव होता है कि हाँ भाई कोई गलती नहीं की है, अगर करी होगी तो जैसे अशोक को दंड मिला था, इसने जो उच्चारण ठीक से किया नहीं। I know. बढ़िया है, बहुत अच्छा। जस्ट रिमेंबर कि मीन्स आर नॉट द गोल, मीन्स आर मीन्स टू अचीव द गोल। जब तभी तो वो जो सरस्वती का स्तोत्रम है उसमें वो लाइन लास्ट वाली स्टेज यही तो है, वो आताक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रा हीनम च यद भवे तत्से, मतलब बेसिकली कह रहे हैं मेरे से अक्षर की गलती हो या वर्ण की गलती हो या मात्रा की गलती हो तो भाई उसको देवी मुझे माफ कर देना। दस यूजुअली कहीं आप पूजा होती है तो लास्ट में दिस श्लोक इज सैड द प्रैक्टिस इज दैट वे, बट ओम जो है देयर इज अ डिफरेंस, पीपल जस्ट टेक्निकल थिंग आई डोंट नो। जो वैदिक मंत्र है उन्हों के लिए बना है, जो श्लोक्स हैं उसमें आप यूज कर लो बट उसके लिए रूल नहीं है, ये मंत्रों के लिए रूल है बस केवल। That's the mind form, my reading. मैं समझा नहीं अशोक तुम्हारी बात। No, जो वैदिक मंत्र हैं जो वेद में आए हैं उनमें जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हो ओम की स्टार्ट है, हर किसी मंत्र को तुम आप बिना ओम के नहीं करोगे, मगर जो दूसरी जो उसके बाद के ग्रंथों में जो लिखे गए उन्हें मंत्र नहीं कहा गया, उन्हें उसकी डेफिनेशन श्लोक्स के लिए ये जैसे सरस्वती स्तोत्रम कह दूं मैं, ये जो इस बात के लिखे हुए हैं ये श्लोक कहलाते हैं। इनके लिए तुम कह सकते हो जो कहना चाहो, पर उसके लिए ये रूल नहीं है कि आप ओम की जो हमारे उसमें वैदिक उसके साथ सिंपल ये है कि वैदिक मंत्रों के पहले ओम प्रोनाउंसिएशन है। अगर उन्होंने लिखा भी नहीं है, ये ऐसा ही है संस्कृत का। जैसा दूसरा रूल ये है, जैसे आप कोई भी वर्ड देख रहे हो पूरा, जैसे सतत देख रहे हो, से और तय, इनमें के बीच में ए आ चुका है, अगर ए नहीं आता तो हलंत हो जाता आपका से। तो ये रूल बन गया था कि भाई उसको ए को बार बार नहीं लिखा जाएगा। ऐसी तो जो वैदिक मंत्रों में इट इज ए रूल और इन दैट सेंस मैं तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ओम वैदिक मंत्रों के लिए है। आप
कहो दिन रात और कहीं भी करो, बट वैदिक मंत्र में बिना ओम के प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट नहीं हो। दैट्स दी कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि श्लोक जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं या वो जो उसके और मंत्र जो है वो अपनी मंत्र शक्ति जो है उसका प्रोजेक्शन करते हैं। या दस व्हाट इट इज। अब जो कि दूसरी बात ये है कि जो आपका और हमारा सभी का वो है यानी विश्वास कि जो वैदिक मंत्र हैं, जो वेद हैं, वो श्रुति किए हुए हैं, किसी मनुष्य ने नहीं लिखे हैं। श्लोक जो हैं ये बात की टिप्पणियां हैं इन ए सेंस, उनका वो है। तो चूंकि जो हमारे वैदिक मंत्र हैं वो 10 अवर विश्वास एंड बिलीफ एनीवे। या दैट्स ट्रू। जो मंत्र हैं वो ऐसे नहीं बोले जाते कि किसी व्यक्ति के विशेष ने लिखे हैं। हाँ, ये श्रुति है, वो उन्होंने सुना। आप पहले से ही ये भी तो है ना कि जितने भी वेदास हैं या जितनी भी नॉलेज है पहले से ही वो ब्रह्मांड में उपस्थित है। वो तो है, वो तो है ही। और हम लोग जो है जैसे ऋषियों मुनियों ने उसको डिस्कवर किया, तो हम लोग जो है अब उसको जो है पढ़ के समझ रहे हैं। या अभी भी कोई भी चीज जो हम रिसर्च करते हैं तो वो डिस्कवरी है। वो अगर वो पहले से प्रेजेंट ना होती तो डिस्कवर नहीं कर सकते थे, राइट? बिकॉज वो सत्य है, वो सदा है, तो है, इट हैज टू बी देयर। अगर तुमने आंख मींच ली, तुम्हें बिल्ली नहीं दिखाई दे रही, तो दैट्स योर फॉल्ट बडी। नहीं, बहुत सा सत्य जो है हम लोगों ने नहीं अनकवर किया ना अभी। वही जैसे वही अभी भी वी हैव नॉट डन, बट सत्य आप, मैं कह रहा हूं कि हमारे ना करने से इसका मतलब सत्य नहीं है। दैट डजंट प्रूव दैट। राइट। से ही वाला नहीं चला सकते ना, वो घुस जाती है उसमें भूसे में, उसे कोई देख नहीं रहा है। ये जो मंत्र के जो वाइब्रेशन है, क्योंकि ये हाँ तो वही। ब्रह्मांड में है, हाँ तो जो जो ओरिजिनल जिन लोगों ने उसको सामने लाए थे, जो वेद के अंदर जैसे आए, तो वो मेडिटेटिव स्टेट के अंदर उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। और उस शक्ति को, उस वाइब्रेशन को जब वो कनेक्ट करते हैं तो वो अपने आप को प्रेजेंट करती है शब्द के या अक्षर के रूप में। तो इसलिए बीज मंत्र भी बोले जाते हैं बहुत सारे। बीज मंत्र बोले जाते हैं ना। बीज मंत्र है, हर चक्र के लिए बीज मंत्र है। या हर शनि के लिए बीज मंत्र है, शुक्र के लिए बीज मंत्र है, रवि, हर सूर्य के लिए बीज मंत्र, हर एक के लिए एक बीज मंत्र है। तो जो भी आप आसन लगाते हो, जैसे सूर्य अष्टांग, वो जो आसन, पूरे सूर्य आसन जो है, उसकी हर उसके ऊपर जौन सी भी उसकी 8 से ना जाते हैं आप 6 बार इधर, वो उन सब में एक मंत्र है। Like you are supposed to breathe it, you are supposed to breathe, and you are supposed to say that thing, and you physically bend your leg or whatever, you know what I mean to say. So all three things has to be. शुरू में नहीं होती है, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आपको you can do that one. मतलब ज्ञान की ये इतना ज्ञान है कि आप जितना जानते हैं उतना पता लगता है कि उतना हम नहीं जानते हैं। या इसकी पराकाष्ठा है, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। अगर आप इसकी एक सब्जेक्ट को, एक आइटम को भी ले लें इसके सारे ज्ञान को, तो सारा जीवन उसमें निकल जाएगा उसको समझने में और उसको करने में। एक और भी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि these are all interrelated। जो जैसे ओम है, yes, exactly, they are all interrelated, they are all connected। right। आपको किसी को ये जो प्राण है और चक्र है और क्या जो सुषुम्ना नाड़ी है, इदा है, पिंगला है, कुंडलिनी है, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिर्फ उसको ये बता देते हैं कि भाई अपना अनकंडीशनल लव, भक्ति करो, अनकंडीशनल लव करो, तो ऑटोमेटिकली वो जो बाकी चीजें हैं वो शुरू हो जाती है। कहते हैं कि देखिए, कुंडलिनी जागृत करने के लिए जो ये प्रणाली बनी हुई है, ये प्राणायाम और ये सारी चीजें बनी हुई है, लोग बाग फोर्स करते हैं कुंडलिनी जागृत,
मगर जो रियलाइज करता है, चाहे वो भक्ति मार्ग से करे चाहे वो ज्ञान मार्ग से करे, उसकी कुंडलिनी भी ऑटोमेटिकली जागृत हो जाती है। सो दे आर ऑल कनेक्टेड, मगर साइंस की तरह से जब उनको डील करते हैं तो हर एक चीज के लिए एक एक पूरा सब्जेक्ट है उसका, कैसे है। But you are right. I mean, they are all connected. They are all connected. Once you reach that point, everything else immediately starts making sense. आपको कोई नई विद्या के बारे में भी कोई बताएगा जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, आप इमीडिएटली उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ, इसका कनेक्शन कैसे है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। दैट्स व्हाई दे से कि भाई जो इसको जान गया उसके लिए और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। Now you are in an area, in that realm where you can connect each and every knowledge and how it affects. Anyway, so coming back to this, मतलब Let's go further. विनोद जी, आप तो आज दिवाकर की तरह हो गए हो, क्या बात है? दिवाकर डायगनली बैठे इस वास्ते असर हो गया है। आप सबने बहुत सोचने को मजबूर कर दिया है। सॉरी, बहुत सोचने को मजबूर कर दिया है। मुझे 15वें में भी वही बात को आगे बढ़ा ले रहा है ना कि once you have reached that Brahman, then you do not take birth. तो हर्ष जी, फिर नेक्स्ट टाइम हम मेडिटेशन, इससे रिलेटेड मेडिटेशन पे कुछ ज्ञान वर्धन करेंगे। हाँ, ठीक है, मेडिटेशन करेंगे थोड़ा सा, बट ये उससे पहले कुछ थोड़ा सा चर्चा करेंगे ताकि जो मन है, जो हमारा बुद्धि है, जो हमारे जो एनर्जीज हैं, वो उस तरफ आ जाए, उसके बाद मेडिटेट करें। राइट। ठीक है ना। तो आगे के ये जो 3-4 श्लोक हैं, ये बेसिकली इसी कंटिन्यूएशन में है। राइट, 15-16 तक वही है। Once you reach me, that means once you reach the Brahman, then you do not take rebirth. अब ये रीबर्थ का भी काम जो है, ये बड़े सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ना, सिंप्लीफाई करने के लिए। आदमी दुखी हो जाता है कि यार क्या। My opinion is just not like that little bit. I think it's just a compensation. I think जो है, I think अगर आप ब्रह्मा में भी पहुंच गए हो, ब्रह्मन को भी प्राप्त हो गए हो, तो ब्रह्मन भी तुम्हें द्वारा भेजेगा द्वारा, सो दैट आप वेदों को और इन चीजों को लोगों को सिखाएं। मैं पुनर्वर्तीवादी की बात को थोड़ा सा मैं कहता हूँ ट्रांसफर हो गया है, कुछ थोड़े दिन वहां रह गए। That's the way I look it, but नहीं, you become Brahman ना। आइडिया तो इससे ये है ना कि once you become Brahman, तो फिर रीबर्थ फिजिकल फॉर्म में क्यों आओगे? no, but then you are talking about then the basic belief gets challenged that we are part of him, we are him. Then if you are not him, then how you can go on to him? That's my. I don't want to confuse. we leave it at the way everybody understands. This is my. ये जो डुअलिटी है ना, Yeah, I don't want to. इससे क्या हो रहा है? ड्युअलिटी हो रही है। द्वैत का सबसे साधारण तरीका यही है, जब तक मैं हूं तब तक अदर देन मैं तुम हो, ये द्वैत है। या इसमें ये जो है ना होना और उसका होना, जब मैं हूं तो हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। हाँ, तो द्वैत के अंदर मैं हूं और हरि है, और मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो ये द्वैत है। तो द्वैत की खूबी है, जब तक मैं का भाव मुझ में है तब तक मैं द्वैत में हूँ। तो जब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं ना, मैं उससे मिल लूंगा, वो द्वैत ही है। मिलने के बाद में द्वैत नहीं है।
अब उसको एक्सप्लेन कैसे करें? तो भगवान कह रहे हैं कई जगह पर कि मैं ही हूँ। वो तो कह नहीं, सकते हैं ना कि भाई मैं ही हूँ, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, मैं ही हूँ। या- मगर हम कैसे कहें? नहीं, वो हमारे लोगों के लिए भी तो उन्होंने कहा है ना, हम ब्रह्मसि ब्रह्मसि। हाँ, तो वो तो तो हम, 4 महावाक्य जो हैं हाँ, वो बेसिस है हमारी नॉलेज की। आप लोगों को शायद तत्वमसि, याद हो, शायद ना हो, मुझे याद नहीं। तत्वमसि भी एक है। अगर जब हम लोगों ने ये शुरू किया था 2 साल पहले, हम्म, आई थिंक पहला या दूसरा हमारा जो चर्चा थी वो 4 महावाक्यों पर ही थी। हम्म, बेसिक हम लोगों ने वो जो एस्टैब्लिश किया था, जो पाथ, जो 4 महावाक्य का जो है, वो हमारे पाथ को एस्टैब्लिश करते हैं। प्रज्ञा नाम ब्रह्मन, हम्म, अयम आत्मन आत्मन ब्रह्मन, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि। तो ये एक पाथ है। तो अहम ब्रह्मस्मि के ऊपर जाके वो द्वैत से अद्वैत में पहुंचता है। उससे पहले सब में द्वैत है। हम्म। और प्रभात जी, ये सिर्फ कह देने से नहीं हो जाएगा कि अहम ब्रह्मस्मि, वो कहने से हम ब्रह्म बन जाएंगे? इसीलिए तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर कैसे होंगे? क्या इसी रास्ता है? तो इसीलिए तीसरा वो जोड़ा था ना उसके साथ में। अब कई बार हम लोगों ने उसको भी रिपीट किया था। अंडरस्टैंडिंग, नोइंग एंड बीइंग। being. Hmm. अंडरस्टैंडिंग से तो शुरू करते हैं ना, बट इट इज ओनली अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद नोइंग, नोइंग के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, अनुभव होता है फिर कुछ, देन वी नो। फिर उसके बाद में बीइंग, वो जिसको हम कहते हैं मर्ज कर जाते हैं, एक हो जाते हैं, दैट इज बीइंग। तो ये तीन तीन जो है, ये जो नॉलेज है, ये तीन उस स्टेप्स में, 3 स्टेजेस में होती है। बहुत बस, सारे लोग हैं जो अंडरस्टैंडिंग को ही समझते हैं, मैं तो अंडरस्टैंड कर गया तो हो गया मैं। ज्यादा करके तो अंडरस्टैंडिंग और नोइंग के बीच में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि माइंड, हाँ, एक्चुअली नोइंग का भी अनुभव बहुत कम लोगों को हो पाता है, हाँ, क्योंकि हम लोग अंडरस्टैंडिंग में ही फंस जाते हैं। वही प्राण जो है वो मणिपुर तक आके रुक जाता है। हम्म, आइडेंटिटी जो है उसी में जुड़ जाते हैं कि हम, अब मैं जान गया हूँ, मेरी यही आइडेंटिटी है, मैं तो जान गया। तो ये वो 4 महावाक्य हैं और तीन तीन स्टेजेस ऑफ नॉलेज है। हम्म, तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, इसलिए हम इसकी ये व्याख्या करते हैं, समझते हैं। फिर हम उसको अपने पास ले आते हैं, तो हम उसका चिंतन करते हैं, तो हो सकता है कि हमें उस थोड़ा अनुभव भी होना शुरू हो जाए। एंड देन फाइनली ये अपना प्रयास होता है जिसके अंदर आप बीइंग में जाते हैं, क्योंकि बीइंग के लिए तो दूसरे का प्रयास ये, नहीं, अपना ही चाहिए। हाँ, कोई जो है तुम्हें छड़ी लेके नहीं दिखा सकेगा। ये मार्ग तुम्हें अपने आप ही तय करना है, राम विनोद। आपको भी साथ लेके चलूंगा। प्रभात तो किसी का हाथ पकड़ के चला जाएगा, आपको अपने हाथ पकड़ना। एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये सब ज्ञान हाईली इंडिविजुअल है। आपको जो समझ में आता है, आप जो समझ पाए, जान पाए, वही ज्ञान है आपके लिए। नहीं, वो तो है ही। जैसे एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम उसी की तरफ उसको प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन क्या मार्ग ढूंढेंगे वो सबका अपना इंडिविजुअल होगा। जो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी के रास्ते के अंदर जो रुकावट एक बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी माना जाता है कई बार उसे, वो ये है, व्हाट आई नो इज द ओनली ट्रूथ।
हम्म, ये बहुत बड़ी रुकावट है, और ये रुकावट पैदा होती है अंडरस्टैंडिंग की वजह से। What I know is the only truth. sure. बस वहां रुक गए, फिर आगे बढ़ नहीं सकते। Anyway, मतलब वो राम विनोद जी, अभ्यास करते रहो, Correct. that's all. करते रहो Yeah. कहीं पहुंचोगे। जब तक जीवन है, अभ्यास तो होता ही रहना चाहिए। राइट। और ये तो भगवान ने नहीं चैप्टर वही 2 में अशोक, कोई कहा मेरे है। लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि हर एक को अपने एफर्ट करने हैं, Oh, definitely. अगर आप और किसी these are the enabling thing, no, like हम Yeah. आप सुन रहे हैं, आपने कुछ हमें बताया, कुछ सुना, कुछ पढ़ा, कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ नहीं एक्सपीरियंस कर पाए, इट्स ऑल इंडिविजुअल, एंड दैट इंडिविजुअल मेक्स हिज ओन ज्ञान। ये मेरा ज्ञान है बस। ठीक हो आप। नहीं, और आप बिल्कुल कोशिश ठीक करो, कह रहे और हो कोशिश भाई। करो, हो देखिए सकता ना, है बढ़ जाए। sun rises in the east, it is a truth, but sun does not rise, it only appears to rise क्योंकि अर्थ की रोटेशन है, that is also a truth, but there is no east is also a truth. हर व्यक्ति का ट्रुथ जो है वो उसके अपने हिसाब से है। एक आदमी तो लड़ जाएगा कि भाई सन तो हमेशा ईस्ट से ही निकलता है, और तो उसके सामने दूसरा खड़ा कर दो, ईस्ट है ही नहीं, वो कहेगा तुम पागल हो, वो कहेगा तुम पागल हो। समझ में एक चैप्टर में ही कहीं मेंशन किया हुआ है कि ब्रह्मा जी का एक दिन इसी में है। कितने युगों के बराबर है, एक रात कितने युगों के बराबर है। तो सी दैट, मतलब जो इसमें आप समझ के, आई मीन इज ऑल अंडरस्टैंडिंग, नो डाउट अबाउट दिस, बिकॉज यू आर रीडिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, दैट्स ऑल। नहीं But- इसी में है, हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जो श्लोक या 17-18 वो वही मैंने है। पढ़ लिया होगा, उसी का आगे ही पढ़ लिया होगा। नो, बट दूसरी तरफ आप ये भी जानते हैं कि सच क्या है, डे और राइट क्या चीज है, नथिंग। When you are under shadow, you are night, you are seeing a night. When you are directly facing sun, it is a day. Now, ये ज्ञान, ये अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे दिमाग में भरा हुआ है। ना दूसरी चीज में समझ में ही नहीं आती कि एक रात एक दिन इतने युगों के बराबर है, तो वो उसका दिन और रात करने के लिए कौन सा सन रहा होगा। दिया हुआ है भाई साहब, अगर आप चाहो तो वो आगे के कैलकुलेशन दी श्लोक हुई में है आएगा तो। हाँ, वही मैं पढ़ते पढ़ते कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, मेरी समझ में नहीं आया स्वामी दयानंद का वो जो दिन है, रात कौन सा होगा। पहली वाली बुक है स्वामी दयानंद जी की, क्या है वो, मैं नाम देखो भूल गया इस टाइम। उसमें ये दिए हुए हैं कि कैलकुलेशन क्या है, उन्होंने कल्प के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है। और ये तो भाई, बात अशोक जी, मैं कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, कैलकुलेशन ठीक है जो होगा ना, तो- वो दिन और रात क्या चीज है। दिन और रात जो हम जानते हैं वो 24 घंटे जो 24 पीरियड है। घंटे वाला है। हाँ, हाँ, जब हम उसकी शैडो साइड में है तब हमारे लिए रात दिखती है, और जब हम डायरेक्टली सन साइड में है तो हमें डे होता है। इट हैज नथिंग टू डू बियॉन्ड दैट, आई मीन दैट इज अंडरस्टैंडिंग वी हैव। नो ओके, लेट मी टेक लिटिल बिट। तुम्हारा मेरा दिन जो है, जो फिजिकल दिन की आप बात कर रहे हो, वो 24 घंटे का है, राइट? यू नो, दिन और रात। Look in the point of a cheetah or insect who live only 15 minutes. His life is only 15 minutes. अगर उसको मैं ये बताऊं, अबे 24 घंटे का होता है दिन, 15 मिनट का नहीं होता। नहीं, आप बहुत सिंपल बात को जो है कहीं और किसी चीज से मुझे dilute जरा करते हैं। जल्दी निकलना है आज, तो मैं भी विदा लेता हूँ आप लोगों से। फिर कल अगले बार मिलते हैं। ओके ठीक है प्रभात। ओके, हर्ष, यू टेक इट ओवर। अशोक जी, नहीं, अभी आपको बात करो, देखो यार, दिन और रात, इट इज सो सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, इट इज बिकमिंग सो कॉम्प्लिकेटेड। दिन और रात इज नॉट एग्जिस्टिंग।
दिन और रात इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ रिमेनिंग इन शैडो और यू आर आउट ऑफ शैडो। Yes, yes, yes. ये हमारे जो सेंसिंग ऑर्गन्स हैं उसके हिसाब से ये है। Yeah. अब हम ब्रह्मा जी के दिन और रात की बात कहाँ से करने No, but लगे? कैसे कैलकुलेट होगा? कैसे वहां चले जाएंगे? उसकी दिन और रात क्या होगी? उसके लिए कौन सा सन एप्लीकेबल है जिससे कि जिसके शैडो में वो आएंगे? इसे सो डिफिकल्ट, यू नो, विद साइंस बैकग्राउंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द थिंग। आई मीन अभी हर्ष जी बता रहे थे कि दिमाग में ये घुसा हुआ है कि मैं ये जानता हूँ, या दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड, दिस इज व्हाट अंडरस्टूड। तो दूसरी चीज घुसती नहीं। कोई बात नहीं यार। एक बार अशोक जी ने मेरे को दी थी किताब, अब मैं भूल गया हूँ क्या किताब है। उसमें अच्छा। लिखा था कि सृष्टि पहले कुछ भी नहीं था, उसमें एक क्या कहते हैं उसको सेल हुआ, फिर डिवाइड हुआ। जब वह एक सेल डिवाइड होना शुरू करता है वहां से दिन शुरू होता है सृष्टि का। उसमें ऐसे लिखा था जब सृष्टि चलती है खत्म हो जाती है, एकदम प्रलय आ जाती है, तो वो दिन खत्म हो जाता है, फिर रात शुरू होती है। तो फिर जब से उसमें ऐसे लिखा था, अब आई माइट बी रॉन्ग, यू नो, दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड। सो यहाँ मैं भी बैठा सोच रहा हूँ वही तो नहीं है। सो मेरे को भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, यू नो। सो वो तो आई थिंक हम लोग जो है फिजिकल चीजें जो एग्जिस्ट करती, जो माया है, उससे सब चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे समस्या आ जाती है। जो समझाने चीज की कोशिश भी तो माया ही कर रहे हैं ना। हाँ, समझा तो क्या जो है? फिर अभी आप दिन और रात की कैलकुलेशन बता दी, ऑल इज माया। दिन रात की जो कैलकुलेशन करके बोला ब्रह्मा जी का एक दिन इतने अरबों वर्ष के बराबर है वगैरह वगैरह, ये सब भी माया ही है। कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कैलकुलेशन? दिस ऑल इज यू आर ट्राइंग टू यूज मैथमेटिक्स, साइंस unnecessary, which has got no meaning. Forget about that, throw it. It's something. फिर हमारा कुछ एक और ही तरीका होना चाहिए सोचने का। साइंटिफिक तरीका ये बताना कि सन ईस्ट से निकलता है, अरे ईस्ट से निकलता है या वेस्ट से निकलता है, दिस ऑल वी हैव अंडरस्टूड ओनली व्हेन वी हैव अंडरस्टूड सर्टेन साइंस पार्ट। अदरवाइज ये सब चीजें, यस, उतनी थिंकिंग में ये था कि दिन एक बहुत बड़ी चीज है, एक दिन है और एक रात है, बट दिन और रात इज नथिंग द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द होल you know earth movement and sun movement and all that is nothing. आई थिंक वो टाइम को रेफर कर रहे हैं और दिन रात को यूज कर रहे हैं, लेकिन टाइम स्केल को रेफर कर रहे हैं। जो चीज नश्वर है, जो खत्म हो जाती है, उसका टाइम है, और जो चीज कभी खत्म नहीं होती उसका टाइम बताइए कितना है? इनफिनाइट हो गया कि नहीं हो गया? पता नहीं इनफाइनाइट, उस लैंग्वेज में इनफाइनाइट का क्या मतलब है? ये इनफाइनाइट इज आल्सो मैथमेटिक्स वो टर्म। इनफाइनाइट इज नॉट दैट spiritual term. I mean, I do not know, I am just making a statement. यहाँ इनफिनाइट का रेफरेंस जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप एक गैलेक्सी में हैं, उसके बियॉन्ड और कितनी गैलेक्सीज हैं, फिर आप और कितनी दूर तक आपकी इमेजिनेशन जा सकती है, उसके बियॉन्ड क्या है नहीं मालूम। तो वो इनफिनाइट है। कर सकते उतना ही मालूम, उसके बाद में नहीं मालूम। That's okay. There is no doubt about this. And I do not want to know because that is too much to break your head, which you cannot understand, which you cannot reach. But स्पिरिचुअल वे में जो कुछ भी है, अगर उस तरह से सोचने का, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपको साइंस को बिल्कुल छोड़ना होगा। इसीलिए मुझे साइंस के एग्जाम्पल पसंद नहीं आते। तो ये आप लॉजिक साइंस का क्यों ला रहे हैं यहाँ? It has got no meaning here. No, spirituality with the Hinduism has nothing against science. It is a pro science. You can say कि this is my opinion. That maybe my bias. But आप हिंदुइज्म की जो कितना भी कोई लोग कह दे, साइंस को इग्नोर नहीं करता है। बैक ऑफ द माइंड हर आदमी साइंस को रखता है सामने, कोई भी नहीं छोड़ता साइंस। एग्जाम्पल देता है तो साइंस सीखता है, समझाता है तो साइंस समझाता है। तो साइंस को आप छोड़ते नहीं हैं। नहीं, स्पिरिचुअलिटी कहाँ छूटती है? स्पिरिचुअलिटी दैट इज द ओनली फैक्ट, दैट इज द ओनली फैक्ट विच वी अंडरस्टैंड। आज आप इतने हजार किलोमीटर बैठे दूर पे हम आपसे बात करें, इट इज ओनली दैट इन्वेंशन ऑफ द साइंस।
मैं कब कह रहा हूँ साइंस नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है हिंदुइज्म की हैज नो प्रॉब्लम विद द साइंस, दैट इज साइंस इटसेल्फ, that's what I'm trying to say. सी जो जो दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. एक सब्जेक्ट है द सब्जेक्ट ऑफ द मैटर, व्हाट इज एक्सटर्नल, that is where a scientist is born. What is external? उसके उसके उसको स्टडी करता है हर तरह से. दूसरा सब्जेक्ट है what is that is experiencing the external. वो जो बाहर की चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है वो कौन है? वो सब्जेक्ट जो है जब उसके अंदर आप जाते हैं तो वो ऋषि प्रोड्यूस करता है. तो एक साइंटिस्ट है क्योंकि उसका कंसर्न है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो है एक्सटर्नल. वो एक वो है जिसका सब्जेक्ट मैटर है इंटरनल. हु एम आई? द वन हु इज एक्सपीरियंसिंग. ही बिकम्स ए ऋषि. अब ऋषि वाला जो सब्जेक्ट है उसको आप जब समझाने लगते हैं तो अब आप कैसे समझाएं? उसका तो सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, समझा तो सकते नहीं. अब अनुभव कर सकते हैं बट अनुभव करवाने के लिए दूसरे का माइंड जो है उधर ले जाना पड़ेगा. तो उसके लिए फिर से बार बार हमको एक्सटर्नल का ही एक सहारा लेना पड़ता है समझाने के लिए. That is what confuses me. तो There has to be something way. This is science ka, there is a way. It is started with A, B, C, D. It ended with your understanding and up to some level. so that Similarly, way for that spirituality also, there should be something which is spiritual only. that way is meditation. Yeah, It is purely perfect. spiritual. That's correct. So Yeah. so अगर हम सिर्फ ये बोलें कि भाई आप जाइए मेडिटेट कीजिए and you will find the answer. This is not a wrong statement. It is a true statement. But how effective is this statement? That's the question. अगर मैं सारे ज्ञान को सिर्फ यही कह के छोड़ दूं, आप जाइए मेडिटेट कीजिए and all the answers are there. If that is the only way of understanding, then there is nothing wrong. Yeah, हो but सकता है कि हम एक माइलस्टोन तक नहीं पहुंचेंगे, बट कुछ तो मूव करेंगे. हाँ, मगर मुश्किल क्या है ना कि जो हमारे पास जो टूल्स हैं, मन है, बुद्धि है, शरीर है, ये जो टूल्स हैं हमारे, ये सारे भौतिक हैं. ये सारे भौतिक है. भौतिक हैं. या दैट्स करेक्ट. तो मन के जो गुण है मन का, जो उसकी टेंडेंसी है वो आउटवर्ड है, एक्सटर्नल है. वो मन जो है जब अपने आप को भी समझने की कोशिश करता है तो अपने आप को भी वे एक ऑब्जेक्ट बना के समझता है. तो वहां उसको चैलेंजेस आ जाते हैं क्योंकि उस तरह से वो उसको समझ नहीं सकता. इसलिए उसको खींच खींच के ले जाना पड़ता है कि भाई जो तू अपने को भी समझ रहा है वो भी ऑब्जेक्ट बना के समझने की जो कोशिश कर रहा है वो तेरी टेंडेंसी है. ऐसे मत कर. जस्ट बिकम योरसेल्फ, बी. तो अब ये सारी बातें आपकी बात ठीक है कि भाई क्या इसका इलाज क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन. अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं क्या हूं, तो आपके पास में या तो आप बिल्कुल इतना आप करें कि भाई सारा दिन बैठ के या मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो मेडिटेट करें. और कुछ लोग जो हैं वो हमारे जो ज्ञानी लोग हुए हैं वो क्यों चले जाते हैं हिमालय में? वो यही जानने के लिए छोड़ देते हैं, कहते हैं संसार को छोड़ो, मुझे ध्यान ही नहीं ले जाना इधर, मुझे सिर्फ एक ही तरफ ध्यान ले जाना है कि मैं क्या हूँ. मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ. हाँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों, जो भी है. या वो कहते हैं कि बाकी संसार मेरा ध्यान इधर उधर ले जाता है, छोड़ के चले जाते हैं. अब इतनी भूख, इतनी प्यास, ये तो बिलियंस ऑफ लोगों में एक में होती है ना कि जो छोड़ के चला जाए. बुद्ध जो था, गौतम बुद्ध जो था, सिद्धार्थ, वो चला गया छोड़ के.
अब इसका क्या मतलब है कि क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई जब तक वो 1 बिलियन में से एक नहीं आएगा तब तक ये जो जो ज्ञान है, ये जो अनुभव है, ये चीजें हैं, ये दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं है? तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी प्यास उतनी नहीं है जितनी सिद्धार्थ की थी, मगर थोड़ी बहुत तो है। तो थोड़ी बहुत को सेटिस्फाई करने के लिए ये सारे फिर ये एक्सप्लेनेशन बनते हैं। और उसमें फिर हम लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है। हम क्या एग्जाम्पल लें? वही एग्जाम्पल लेंगे ना जो जो विजिबल है। जो विजिबल ही नहीं है उसका हम एग्जाम्पल क्या लें? उसको एग्जाम्पल कैसे बनाए? और जो इनविजिबल है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो invisible चैलेंज तो है। तो इससे ठीक है। तो चैलेंज तो है। इसीलिए इस विद्या को या इस ज्ञान को मुश्किल कहते हैं कि चैलेंज है ये। बट जैसे जैसे हम समझते चले जाते हैं, ये इसका फायदा भी है। कि फायदा ये है कि जैसे जैसे हमें समझ आ जाती है, वैसे वैसे हम कुछ चीजों को फिर गौण, जैसे कहते हैं ना, फ्यूटाइल समझना शुरू हो जाते हैं। और फिर हमारा ध्यान वहां जाना शुरू हो जाता है, मैं पे। वो मैं, अहम वाला मैं, जिसमें बिंदी नीचे की जगह ऊपर की तरफ ध्यान दे देती है। वो तो मतलब इस उसमें कोई वो रास्ता तो नहीं है ना। यू डू द बेस्ट यू कैन। या तो सिद्धार्थ बन जाइए और चले जाइए छोड़ के, ढूंढ के आइए फिर, तब तक वापस ना आए जब तक मिल ना जाए, जब तक अपने आप से साक्षात्कार ना हो जाए तब तक बाहर ही घूमते रहिए। या तो ऐसा हो, तो ऐसा तो मतलब 1 in a billion वाली बात है, तो वो तो इसलिए पॉसिबल नहीं है ना। बट क्या इसका मतलब है कि बाकी लोगों को इग्नोर कर दिया जाए? क्योंकि अगर इस विद्या, इस गुण का, इस ज्ञान का एक ये तो महत्व है ही कि इसमें चाहे हमें थोड़ा सा भी मिल जाए, उससे भी हमारा जीवन जो है वो अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है, करेक्ट। टू और दैट उससे, एक्सटेंट, हाँ टू दैट एक्सटेंट स्पिरिचुअलिटी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए उतना करने के लिए तो फिर ये आवश्यक हो जाता है कि ये या मतलब करेक्ट, उतना करना चाहिए। वी हैव टू इसका एक्सेप्ट मतलब इट। हाँ, अपने को टोटली भुगतने की जरूरत नहीं है। या टू दैट एक्सटेंट some improvement, some understanding, some whatever you call it, हाँ, no, I feel I'm gaining. तो मेरा कहने का मतलब ये कि वो जो, क्योंकि जब हमारा जीवन थोड़ा बहुत अच्छा होता है स्पिरिचुअलिटी से, इस ज्ञान से, तो हमारे आसपास का जीवन भी अच्छा होता है ना। मतलब ये नेचुरल है ना। ये तो करेक्ट। जो हमारे आसपास, जो हमारे लोग, जो हमारे कांटेक्ट में होते हैं, जो उनका भी जीवन थोड़ा बहुत अच्छा होता है। आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आप एक एनर्जी उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर छोड़ते हैं। करेक्ट। आप गुस्से में जब बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो एनर्जी जाती है। या आप प्रेम से बात करते हैं, वो भी जाती है। तो आपका जो, आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी जो 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 भी एनर्जी की जो आपकी स्टेज है या स्टेट है, उससे आपके आसपास का माहौल जो है, एटमॉस्फेयर जो है, वो एनवायरनमेंट जो है, उसके ऊपर असर पड़ता है। तो कम से कम इतना तो हमें करना ही पड़ता है कि भाई हम अपनी एनर्जी को हम इस तरह करें, चाहे 24 घंटे ना भी होती हो, चाहे 2 मिनट के लिए भी हो जाती है, कम से कम वो 2 मिनट का जो हमें मौका है वो तो ना छोड़े बस। तो वो 2 मिनट के मौके के लिए तो ये डिस्कशन है, और उसके लिए ही हम ये करेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं साइंस आई वगैरह के। आई मतलब फुल्ली एग्री विद यू। नेक्स्ट टाइम nothing हम लोग nothing wrong in it। मतलब what do you do with what you have। मतलब जो कार्ड आपको डील किए गए हैं उन्हीं को प्ले कर सकते हैं। आज से 1000 साल पहले जब वो इन्हीं बातों को, ज्ञान की बातें करते थे, तो वो कोई एटॉमिक और सब एटॉमिक और एनर्जीज और इनकी बातें नहीं करते थे। तो वो लोग यही कहते थे कि भाई ये वाला जानवर है, ये ऐसे करता है, वो वाला पक्षी है, वो वैसे करता है, ये दिन है, ये रात है। मतलब इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द नॉलेज। मतलब स्टेज है जो उसकी युग की, किस युग के किस जगह पर बैठे। तो हम लोग आज के युग के हिसाब से बात कर रहे हैं।
Yeah, that's correct. This is it. Things do change. आज अगर हमें कोई कहे कि वो गाय ने ऐसे बोला और बैल ने ऐसे बोला, हाथी ने ऐसे बोला, तो हम उसको मानेंगे ही नहीं। हम कहेंगे यार गाय तो बोलती नहीं है। उस युग के अंदर तो होता था, वो मानते भी थे, क्योंकि और कुछ था नहीं। तो एनीवे, मतलब डोंट लेट मी गो ऑन एंड ऑन दिस, बट Yeah, no. what I'm trying to say is कि भाई whatever is dealt to us, we are dealing with that. Good. So अशोक जी, कभी कभी ऐसा डिस्कशन बहुत देर अपने को बांध करके चलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो कभी कभी मैं खुल जाता हूँ और बात करने लगता हूँ। That's okay. Don't mind, huh? No, no, Don't no, mind. no. That's what it is all. Yeah, because Whatever I we never thought about this. yeah. We have been brought up, we have been seasoned in this physical world only. Yeah. So it's not an easy thing to spiritual world में ऐसे टर्न कर जाना. It's not easy. Okay, Harsh, maybe आपका टाइम भी खत्म हो हाँ, गया।